Hello everyone, Komal Sharma this side, and here I welcome you all at your own Gargi classes, a place where you can easily get all the informations relevant to your competitive exams. So आज हम उन सारी vocabularies, उन सारी words को learn करेंगे जो कि extracted है from your editorial discussion of Indian Express from today only, 21st April 2021. Alright, so let's begin with the first word. So your first word here is trashed. फर्स्ट वर्ड है ट्रैश्ड जो कि एडजेक्टिव है. ठीक है, ट्रैश्ड इज एन एडजेक्टिव. और ट्रैश्ड का मतलब क्या होता है? डैमेज्ड या फिर कंप्लीटली डिस्ट्रॉय. ठीक है, जब हम पूरी तरीके से किसी चीज़ को ख़त्म कर देते हैं, डिस्ट्रॉय कर देते हैं, तब ट्रैश्ड वर्ड का यूज़ होता है. और इसका दूसरा मतलब है इंटॉक्सिकेटेड विद अल्कोहल और ड्रग्स. ड्रग्स से या अल्कोहल से बहुत ज़्यादा इंटॉक्सिकेटेड होते हैं और हमें कुछ याद नहीं रहता है, तब हम ट्रैश वर्ड का यूज़ करते हैं. ट्रैश जो एडजेक्टिव है उसके सिनोनिम्स क्या है? बैश्ड, बी रेटेड या फिर डिस्ट्रॉयड. और उसके जस्ट ऑपोजिट वर्ड्स क्या हो जाएंगे? प्रिजर्व, प्रोटेक्टेड या फिर सेव्ड. ठीक है, तो डिस्ट्रॉयड या डैमेज के अब ऑपोजिट वर्ड्स क्या हो गए? प्रिजर्व्ड, प्रिजर्व करना, किसी चीज़ को बचाना, प्रोटेक्ट करना, और सेव करना. ठीक है, ट्रैश्ड जो वर्ड है उसका यूज़ हम सेंटेंस में किस तरीके से करेंगे वो देखते हैं. सो दे आर कन्विंस्ड ही इज़ नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रैश्ड होटल रूम. जो भी डिस्ट्रॉयड या फिर बैश्ड जो होटल रूम्स है उसका रिस्पॉन्सिबल पर्टिकुलर पर्सन नहीं है. वो लोग ये चीज़ को कन्विंस कर चुके हैं, ये चीज़ उस चीज़ से कन्विंस हो चुके हैं. ठीक है, सो दिस इज द वर्ड ट्रैश्ड. अनदर वर्ड इज एंग्विश. एंग्विश जो कि एक नाउन भी है और एक वर्ब भी है. ठीक है, एंग्विश जिसके बारे में मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में बताया था, but today I am also going to recite it again. So anguish word noun भी है और verb भी है. बेसिकली एज अ नाउन अगर हम एंग्विश वर्ड का यूज़ करते हैं तो किस तरीके से करेंगे? जो हमारा एक्सट्रीम पेन और एंग्जाइटी है उसको हम नाम देंगे एंग्विश का, और वो ही चीज़ हम एक्सप्रेस करते हैं, एक्सप्रेशंस ऑफ एक्सट्रीम पेन और एंग्जाइटी, तो वो वर्ब में कन्वर्ट हो जाता है. ठीक है, तो इसके सिनोनिम्स क्या हो गए? डिस्ट्रेस, सोरो या फिर ग्रीफ. और इसी के जस्ट ऑपोजिट वर्ड्स क्या हो जाएंगे? एंटोनिम्स. दोज आर डिलाइट, जॉय एंड हैप्पीनेस. ठीक है, अगर इसको यूज़ करते हैं हम सेंटेंस में तो किस तरीके से करेंगे? ही एंग्विश्ड ओवर हिज फेलियर, कि वो अपने फेलियर पे बहुत ज़्यादा दुखी हैं और बहुत ज़्यादा ग्रीवियस हो रहा है, वो डिस्ट्रेस है, डिप्रेशन में है. ठीक है, तो यहाँ पे हम एंग्विश वर्ड का यूज़ करेंगे. सो दिस इज़ द वर्ड एंग्विश विच प्लेज both the roles as a noun or as a verb too. Another word is hostage. Hostage एक noun है. So hostage का मतलब क्या होता है? One that is not willingly controlled by an outside influence. एक person है जो कि नहीं चाहता है किसी और के कंट्रोल में रहना, पर फिर भी किसी के कंट्रोल में रहता है, किसी और इन्फ्लुएंस के कंट्रोल में रहता है. हम स्लेव बोल सकते हैं ऐसे पर्सन को. ठीक है, सो अनविलिंगली किसी के कंट्रोल में रहना इज़ व्हाट वी कॉल हॉस्टेज. ठीक है, सो हॉस्टेज का मतलब सिनोनिम्स क्या हो गए? कैप्टिव, प्रिजनर, पॉन या फिर विक्टिम. ओवरऑल हॉस्टेज का मतलब क्या होता है? बंदी बना के रखना. ठीक है, सो इसके एंटोनिम्स क्या हो गए? जेलर एंड कैप्टर, द पर्सन हु कीप्स द नेक्स्ट पर्सन इन कंट्रोल. ठीक है, तो वो हॉस्टेज के ऑपोजिट हो गए. So the usage of the word is the terrorists demanded a plane and a pilot in exchange for the hostages. कि जो भी बंदी हैं, जो भी prisoners हैं, जो भी captives हैं, pawns बोल सकते हैं हम, victims बोल सकते हैं हम, उनके बदले में terrorist लोगों ने क्या मांगा? pilot और plane. ठीक है, so this is the word hostage, one that is not willingly controlled by an outside influence. सो अनदर वर्ड इज फ्रॉन. फ्रॉन जो कि दोनों रोल्स प्ले करता है इन इट्स स्फेयर. द फर्स्ट वन इज वर्ब एंड नाउन टू. ठीक है, वर्ब भी और नाउन दोनों रोल्स में अपना रोल प्ले कर रहा है.
सो एज अ वर्ब अगर हम फ्रॉन को देखें तो क्या होता है इसका मतलब, टू गिव एविडेंस, मतलब इस चीज़ का एविडेंस देना, प्रूफ देना ऑफ डिसप्लेजर और डिसअप्रूवल बाय फेशियल एक्सप्रेशंस। मतलब अगर हम किसी चीज़ से खुश नहीं है, डिसअप्रूव कर रहे हैं, तो हमारे फेशियल एक्सप्रेशंस ऑटोमेटिकली चेंज हो जाते हैं। बेसिकली आईब्रोज नैरो हो जाती है, श्रिंक हो जाती है। तो जो फेशियल एक्सप्रेशन आते हैं ना प्लेजर के या डिसअप्रूवल के, उसी को फ्रॉन बोला जाता है। ठीक है, तो जब हम इस चीज़ का एविडेंस दे रहे होते हैं तो फिर उस सिचुएशन को, उस कंडीशन को हम फ्रॉनिंग बोलेंगे। ठीक है, एज अ नाउन अगर फ्रॉन का मतलब देखें तो एन एक्सप्रेशन ऑफ डिसप्लेजर, डिसप्लेजर और डिसअप्रूवल के एक्सप्रेशन। ठीक है, सो इसके सिनोनिम्स क्या हो गए फ्रॉन के, ग्लेयर, ग्लूम या फिर लोअर, ग्लेयर, ग्लूम या लोअर। और इसी के एंटोनिम्स क्या हो जाएंगे, ग्रिन, स्माइल या फिर अप्रूव करना। राइट, सो यूसेज, शी वॉज फ्रॉनिंग व्हेन शी एंटर्ड द रूम, सो आई न्यू दैट शी वॉज अनॉयड अबाउट समथिंग। मतलब जैसे ही वो रूम में एंटर हुई, एट दैट टाइम शी वॉज फ्रोनिंग। उसके एक्सप्रेशंस जो थे वो ये एविडेंस दे रहे थे कि वो अनॉय है, किसी चीज़ से परेशान है। ठीक है, सो दिस इज द वर्ड फ्रॉन। अनदर वर्ड इज लैमेंट। लैमेंट जो कि एक नाउन भी है और एक वर्ब भी है। सो नाउन का मतलब क्या, सॉरी, लैमेंट का मतलब क्या हो गया, ए पैशनेट एक्सप्रेशन ऑफ ग्रीफ। मतलब जब हम दुखी होते हैं बहुत ज़्यादा और उसका पेशनेटली हम उसको एक्सप्रेस करते हैं, ठीक है, तो वहाँ पे लैमेंट वर्ड का यूज़ होता है। सिनोनिम क्या हो गया लैमेंट के, वेल, मॉर्न, ग्रॉन, mourn और sorrow. So these are the synonyms of the word lament, कि हम जब भी दुखी होते हैं, sorrowful होते हैं, mournful होते हैं, ठीक है, या और फिर हम हमारे उस चीज़ को एक्सप्रेस करते हैं बाय क्राइंग, रो के, या फिर फेशियल एक्सप्रेशंस को सैडन बना के बिल्कुल लोअर मोड में करके फिर हम हमारे अगर दुख को बयां करते हैं तो वहाँ पे हम लैमेंट वर्ड का यूज़ करेंगे। राइट, सो एंटोनिम्स क्या हो गए लैमेंट वर्ड के, सेलिब्रेट एंड रिजॉइस। सो ही वॉज लैमेंटिंग ओवर द लॉस ऑफ हिज क्लोज पोजेशंस। अगर हमारी कोई बहुत क्लोज चीज़ है वो खो जाती है, एट दैट टाइम हमारा जो मूड होता है और उस मूड को जब हम एक्सप्रेस करते हैं उसी को लैमेंट बोला जाता है। राइट, सो अनदर वर्ड वी हैव हियर इज नज। नज जो कि वर्ब का रोल भी प्ले कर रहा है और नाउन का भी। सो नज एज अ वर्ब अगर हम देखें तो टू टच और पुश समबडी और समथिंग। जब हम किसी चीज़ को टच करते हैं या पुश करते हैं, ठीक है, किसी इंसान को या किसी चीज़ को, चाहे वो एल्बो से करे, चाहे वो फुट से करे, किसी भी तरीके से करें, ठीक है, तो उसको नज बोला जाता है। एज अ नाउन नज का मतलब क्या होता है, पुश जेंटली। जब हम किसी चीज़ को जेंटली पुश करते हैं, ठीक है, तो वहाँ पे भी नज वर्ड का यूज़ होता है। सो इसके सिनोनिम्स क्या हो गए नज के, टैप, जैब या पंच। पंच आप जेंटली बोल सकते हो, हार्शली भी बोल सकते हो, ठीक है। सो दिस इज दीज आर द सिनोनिम्स। एंटोनिम्स आर पुल एंड रिप्रेस, इसके जस्ट ऑपोजिट हो गए नज के। सो शी स्टूड एंड गेव द चेयर एंड नज विद हर फुट। मतलब एक वो खड़ी थी एंड शी गेव द चेयर एंड नज, उसने चेयर को हल्का सा धक्का लगाया और साइड में किया, वो भी किससे, अपने फुट से, ठीक है। सो हियर वी यूज द वर्ड नज. So this is the last but not the least word at all. So the word is incarcerate. Incarcerate, incarcerate जो कि एक verb है। सबसे पहले incarcerate का मतलब क्या होता है, to put somebody in prison or in another place from which he or she cannot escape. मतलब किसी इंसान को ऐसी जगह पे डाल देना, ऐसी जगह पे रखना, या प्रिजन भी हो सकता है या फिर कोई घर भी हो सकता है, मतलब ऐसी जगह पे उसको कैद कर देना कि वो वहाँ से बाहर ना निकल सके, ठीक है। सो इसके सिनोनिम्स क्या हो गए इनकार्सरेट के, कन्फाइन, इम्प्रिजन या फिर केस, बंदी बनाना, राइट। एंटोनिम्स क्या हो गए, फ्री, लेट गो एंड रिलीज। इनकार्सरेट वर्ड को अगर हम सेंटेंस में यूज़ करेंगे तो किस तरीके से करेंगे, ही रिमेन इनकार्सरेटेड टिल हिज डेथ। उसकी डेथ नहीं हुई ना जब तक वो बंदी ही बना हुआ था, ही वॉज
incarcerated, right? So these are the words which I have chosen from your editorial discussion session. इसके अलावा कोई और भी वर्ड है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं. थैंक यू.